इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि IITB में मिनिमम सैलरी पैकेज फिसलकर मात्र 4 लाख रुपए सालाना हो चुका है। जी हाँ, 2024 के प्लेसमेंट सीजन में इतनी कम सैलरी से हर कोई चौंका हुआ है। और यह स्थिति तब और चौंकाने वाली हो जाती है जब कई छात्रों ने इतने प्रीमियर संस्थान में पढ़ाई के बावजूद ऐसा पैकेज स्वीकार भी कर लिया है। आखिर क्या वजह है कि देश के सबसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक का छात्र रहने के बाद इतने कम पैकेज के साथ समझौता करना पड़ रहा है? आज इसकी गहराई से पड़ताल होगी खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। IIT बॉम्बे देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। इस संस्थान में एडमिशन मिलना यानी ये मान लिया जाता है कि मोटी सैलरी के साथ नौकरी पक्की है। लेकिन समय के साथ हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से पास होने वाले ग्रेजुएट्स की मिनिमम सैलरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। IIT बॉम्बे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल IIT बॉम्बे से पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स की मिनिमम सैलरी घटकर 4 लाख रुपए हो गई है। इस रेंज में 10 छात्रों ने नौकरी के ऑफर स्वीकार भी कर लिए हैं, जबकि एक साल पहले का सालाना पैकेज 6 लाख रुपए था। एवरेज एनुअल पैकेज 23.5 लाख रुपए रहा, जो पिछले साल के 21,80,000 रुपए से 7.7% ज्यादा है। इस साल IIT बॉम्बे से प्लेसमेंट करने वाली कंपनियों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद सिर्फ 75% छात्रों की ही नौकरी लगी। साथ ही पिछले साल के मुकाबले इस बार कैंपस ड्राइव के जरिए प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट के लिए 2,414 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, जिनमें से 1,979 ने कैंपस में हिस्सा लिया और 1,475 छात्रों ने कंपनियों का ऑफर स्वीकार किया। IIT बॉम्बे में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए 123 कंपनियों ने 558 ग्रेजुएट्स को 20 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना सैलरी पैकेज का ऑफर दिया, जिनमें से 22 को 1 करोड़ से ऊपर का कैंपस प्लेसमेंट मिला। 22 कंपनियों ने 230 छात्रों को सालाना 20 लाख रुपए से 16,75,000 रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया। 60 कंपनियों ने 227 ग्रेजुएट्स को 14 से पौने 17 लाख रुपए का पैकेज दिया। 29 कंपनियों ने 93 छात्रों को 12 से 14 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया। 46 कंपनियों ने 161 छात्रों को 10 से 12 लाख रुपए का, 43 कंपनियों ने 128 IIT ग्रेजुएट्स को 8 से 10 लाख रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया। वहीं 25 कंपनियों ने 68 छात्रों को 6 से 8 लाख रुपए का पैकेज दिया, जबकि 7 कंपनियों ने 10 छात्रों को महज 4 से 6 लाख रुपए का सालाना सैलरी पैकेज ऑफर किया। सबसे ज्यादा भर्ती करने वाला क्षेत्र इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहा, जहां सबसे ज्यादा जॉब ऑफर मिले। बीटेक के लिए 83.39%, एमटेक के लिए 83.5% और MS रिसर्च के लिए 93.33% प्लेसमेंट हुआ। डुअल डिग्री बीटेक और एमटेक के लिए 79.16% प्लेसमेंट हुआ। बैचलर्स इन साइंस में 65% और MSc के लिए ये 55% रहा। प्लेसमेंट सेशन में जापान, ताइवान, यूरोप, UAE, सिंगापुर, US, नीदरलैंड और हांगकांग की अलग अलग कंपनियों से कुल 78 इंटरनेशनल जॉब्स की पेशकश की गई। ये पिछले साल की तुलना में 65% ज्यादा है। इस साल कोर इंजीनियरिंग, IT, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल सर्विसेज जैसे कई फील्ड्स में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली। IIT में हर साल लाखों छात्र इस प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन के लिए परीक्षा देते हैं। IIT में दाखिले के लिए बच्चों को जी मेंस और एडवांस की परीक्षाएं पास करनी होती हैं। ये दोनों परीक्षाएं दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल है। इसके बावजूद कई छात्रों को इतने कम पैकेज के साथ समझौता करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं ऋतुपर्णा चक्रवर्ती का, फाउंडर हैं टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड की। ऋतुपर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं धीरज सिंह, कंसल्टेंट हैं IIT कानपुर के। बहुत बहुत स्वागत है धीरज आपका भी हमारे शो पर। आप क्योंकि IIT से जुड़े हुए हैं, वहीं से पढ़े भी हैं धीरज, तो उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। धीरज, ऐसा एक्सपेक्ट किया था कभी कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का मिनिमम सैलरी पैकेज होगा और बच्चे मजबूर होंगे ये सैलरी पैकेज एक्सेप्ट करने को? हो क्या रहा है? दीपक जी, ये वाकई बहुत मैं IIT का अलुमनाय हूँ और मेरे लिए काफ़ी ये गंभीर विषय है बच्चों के भविष्य का। मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाता हूँ। तो ये जो इस साल में हम नतीजे देख रहे हैं, प्लेसमेंट के नतीजे, इसमें मैंने मार्च के दौरान कुछ RTI भी फाइल करी थी, 23 RTIs इंक्लूडिंग
IITI विद IIT बॉम्बे, उस समय जो प्लेस्ड बच्चे थे वो तकरीबन 36% थे, जो अब आंकड़ा आके 25% के आसपास आ चुका है। तो ये वाकई में काफी हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि बच्चे ना केवल 10 लाख से, अगर आप तो 4 लाख की बात कर रहे हैं, मैं अगर 10 लाख के नीचे भी अगर पैकेज की बात करूं, जो कि लगभग एवरेज से आधा है, तो ऐसे 206 छात्र हैं हाँ, जो नंबर्स बहुत 10 ज्यादा लाख हैं। के नीचे हैं, हम्म। और 504 ऐसे छात्र हैं जो जिनको कि वो 4 लाख का भी पैकेज नहीं मिला। तो कुल मिला के ये एक तिहाई जो प्लेसमेंट में बैठे, उनका सीधे सीधे एक तिहाई है। तो ये IIT बम्बई जो नंबर 1 कंट्री का इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक तिहाई बच्चों का जॉब क्राइसिस से इम्पैक्ट होना एक काफी गंभीर विषय है। और एज एन एलुमनाई मेरे लिए शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि एक तरफ ये जॉब की किल्लत, और दूसरी तरफ वही अगर हम औद्योगिक गति को देखें, औद्योगिक विकास की विकास दर को देखें, तो ये एकदम अलग परिभाषा है दोनों की। और अगर हम जैसे विकसित देशों USA की बात करते हैं, तो वहाँ औद्योगिक दर के साथ साथ जॉब की वृद्धि भी बहुत तीव्र है। एब्सोल्युटली। तो जो कि हमारे देश में आज से नहीं, ये तो नतीजे अभी रिपोर्ट में आए हैं। हाँ। मैं ये इस विषय पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, और IIT खड़गपुर अगर आप देखें, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और नंबर पुराना ओल्डेस्ट IIT है, 30% बच्चे पिछले 10 साल से वहां पे बेरोजगार हैं प्लेसमेंट के दौरान। ये वो बच्चे हैं जो हम उन बच्चों को गिन ही नहीं रहे, जो कि स्टार्टअप में जा रहे हैं, हायर स्टडीज में जा रहे हैं, या फिर सिविल सर्विसेज जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी में जा रहे हैं। वो बच्चे अलग हैं, वो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने दर्शाया कि 2400 के आसपास बच्चे तो प्लेसमेंट में बैठे, लेकिन उनमें से एक्टिवली सिर्फ 1980 के आसपास कुछ थे। तो तकरीबन 475 35 बच्चे वो थे, वो उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि प्लेसमेंट में बैठना है नहीं, क्योंकि वो स्टार्टअप में जा रहे हैं, हायर स्टडीज में जा रहे हैं, या सिविल सर्विसेज की तैयारी में बैठ रहे हैं। तो ये एक भाग तो निकल गया ऑलरेडी। बचा भाग जिनकी जॉब लग रही है, और जिनकी 10 लाख से कम लगी है, और जिनकी नहीं लगी है। और देश में हमारे 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल पैदा होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो आप समझिए IIT बम्बई के एक तिहाई बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो हमारे देश के 5 लाख ग्रेजुएट्स तो सीधे सीधे मैं देख रहा हूँ, जो कि जिनका कि कहीं भी 3000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बिल्कुल भी स्तर नहीं है IIT बम्बई जैसा। तो वो तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि वो इस जो जॉब का रिसेशन, अगर मैं कहूँ तो क्रोनिक रिसेशन, उससे सीधे सीधे प्रभावित है। ऑलराइट, आप इसे जॉब का रिसेशन कह रहे हैं, लेकिन आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये है ऋतुपर्णा कि इंडस्ट्री कह रही है कि साहब हमारे पास अच्छे स्किल सेट वाले बच्चे नहीं हैं, हमारे पास अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं वो लोग हमारे पास नहीं आते, वो विदेश चले जाते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं, हमें अच्छा, अब आपको IIT से अच्छा कहाँ मिलेगा। और ये दूसरा कि साहब बाकी के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट्स तो हैं लेकिन अनएम्प्लॉयबल हैं, वहाँ पर IIT जैसा ट्रेनिंग या टीचिंग स्टाफ नहीं है साहब। तो जहाँ पर है वहाँ के बच्चों को आप ऑफ़र कर रहे हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, वहाँ के बच्चों को मजबूरी में उनको ऑफ़र को हाँ भी बोलना पड़ता है। तो क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी नज़र में ऋतुपर्णा, इसका एनालिसिस क्या है? हमने बहुत सारे रिपोर्ट पिछले कई सालों में निकाला है, और इस विषय को सेंटर में रखते हुए कि एक टाइम था, स्पेशली जब वो IT का रिसर्जेंस हुआ था इंडिया में, और लोगों को लगने लगा कि IT का जॉब बहुत अट्रैक्टिव है। हमने देखा था कि रातों रात कैसे एक्सेस, 20 साल पहले इंडस्ट्री का डिमांड था कभी करीब शायद 2 लाख इंजीनियर्स, बट अवेलेबिलिटी बहुत कम थे। तो रातों रात इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पूरे
कंट्री में आने लग गए हैं। और एक सिचुएशन हो गया कि लगभग जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बताया कि ऑलमोस्ट 15-16 लाख कैपेसिटी इंजीनियर्स की बन गई है। बट इन सबकी सोच ये थी कि आईटी में जॉब मिलेगा, अच्छा पैकेज। बट आप हम सब जानते हैं आईटी में खुद एक एवोल्यूशन हुआ है, जो बिजनेस मॉडल्स के वजह से बहुत तादाद में, क्वांटिटी में हायरिंग हो रही थी, वो बिजनेस मॉडल्स चेंज होते गए। क्योंकि पहले था कि प्रोजेक्ट मिलेगा बाहर देशों में या बहुत सारे हैंड्स एंड लेग्स चाहिए, तो इंजीनियर्स को हायर करो, प्रोजेक्ट पे भेज दो, वो वाला मॉडल था। बट वो मॉडल दिन पे दिन चेंज हो चुका है। अभी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन का युग आ चुका है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सारे आईटी कंपनीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री इज नो मोर ए नेट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। वो लोग कम लोगों से ज्यादा काम करा पाएंगे, क्योंकि उनके जो टूल्स हैं, जो इस तरह के ऑटोमेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री में अभी डिमांड नहीं है, बट हाँ, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, उनको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। ओके। तो मेरा मानना है, पहले तो दुख की बात है, हम लोग को सबको पता है, लोग जब आईआईटी में जाते हैं उनको एक एस्पिरेशन बन जाती है कि हमारा स्टार्टिंग सैलरी तो इतना मिनिमम हो सकता है। तो जब वो नहीं मिलती है, ऑब्वियसली इट्स हार्ट ब्रेकिंग, तो समझ में आता है। बट जो हो रहा है दुनिया में, वो उसको भी हमको इंक्लूड करना चाहिए। अभी इंडस्ट्री को बहुत स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, और जिस तरह की स्किल की नीड चेंज हो रही है इंडस्ट्री में ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, क्योंकि ग्लोबली लोग हायर करते हैं इंडिया से, ठीक है। बहुत बहुत स्पीड में हो रही है। और अगर हमारा ये सारे इंस्टीट्यूट, हाँ है आईआईटी, बट अगर इस इंस्टीट्यूट में करिकुलम उस स्पीड से नहीं चेंज होंगे, या वो सारे स्किल सेट्स बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा या नहीं दिलाया जाएगा, वो बच्चे जिनके पास है वो आगे बढ़ जाएंगे। और आपकी खुद की डेटा में रेफर करूंगी, आपने देखा है कि हाईएस्ट जिन लोग को हाई सैलरी मिला है, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है इस साल। तो उन लोग को पिछले साल से भी ज्यादा मिला है, जिनके पास वो हुनर है, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन ये इन लोगों को हायर करना चाहते हैं, तो वो दे वर रेडी टू पे देम मोर। तो अभी हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो चेंज है और बदलाव है, ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए, हम आईआईटी पहुंच गए तो हमें ज्यादा सैलरी चाहिए, ये आप ऋतुपर्णा, आप सही कह रही हैं, बट देखिए मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है। अगर आप स्किल सेट के अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पर मैं किसी नुक्कड़ चौराहे के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने फायदे के लिए अपना इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, एडमिशंस पे एडमिशंस लेते रहो। इवन आईआईटी, एब्सोल्युटली, आईआईटीज और आईआईएम्स करिकुलम चेंज करना, इवन फॉर आईआईटीज एंड आई, मेरे को हाँ, इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग टू डू, करिकुलम चेंज करना और सोच चेंज करना। बट क्या इंटेंशन है, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। मैं मानता हूं कि भाई इतना बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा करिकुलम है, आप ऐसे हर महीने दूसरे तीसरे महीने चेंज नहीं कर सकते। बट मेरा कहने का इंटेंशन क्या है या नहीं है, क्योंकि ये स्लो डाउन इन प्लेसमेंट्स, स्लो डाउन इन कैंपस इंटरव्यूज, ये हम बड़ा कंसिस्टेंट देख रहे हैं और ये बड़ा क्रॉनिक सा लग रहा है। तो क्या इंटेंशन है या नहीं है, या भूल गए हैं? अगर देखिए, मेरा मानना बहुत सिंपल है। हाँ, अगर इंडस्ट्री के पास जॉब है और उनको एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होगा, वो कहीं से भी वो ढूंढ के लाएंगे और उनको हायर करेंगे, एंड दे विल पे देम द काइंड ऑफ सैलरीज दे डिजर्व। ये दुनिया का मानना है। अब दुनिया का राइट ऋतुपर्णा, मैं आपका ये स्टेटमेंट ले रहा हूं कि अगर इंडस्ट्री को लोग चाहिए तो वो कहीं से भी लेकर आएंगे। तो क्या इसका मतलब धीरज जी इसका मतलब ये निकाला जाए कि आईआईटीज, आईआईएम्स अपना चार्म खोते जा रहे हैं, अब दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनके लिए बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं इंडस्ट्री के सामने, इसलिए इंडस्ट्री को अब जरूरत नहीं कि आपके आगे आईआईटी का ठप्पा, आईआईएम का ठप्पा लगाओ? नहीं दीपक जी, ये काफी अच्छा सवाल है, और मैं ऋतु जी के पॉइंट पे सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक डिमांड सप्लाई करके भी चीज है कि अब हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, और भी अगर हम 15 साल का भी डेटा निकाल के देख सकते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स की संख्या तो बढ़ती जा रही है जो हर साल आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी इन जॉब इलास्टिसिटी ऑफ जीडीपी है, माने कि
हमारी जीडीपी की कितनी क्षमता है जिससे जॉब निकल सके, जीडीपी बढ़ रही है, उसमें इन जॉब इलास्टिसिटी कितनी है, वो लगातार कम हो रही है। अब इंडस्ट्री सिर्फ उतनी ही आ रही है और लोग ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक तौर पर डिमांड सप्लाई की वजह से वो बोलेंगे आप आईआईटी से हैं, अच्छा आप ऐसा कीजिए, हमें आपसे कम में भी रेट मिल जाएगा। मतलब जैसे अगर हम जाते हैं बाजार में और हमें कुछ चीज चाहिए तो हमें सस्ती मिल रही, तो हम क्यों कोई चीज महंगी ले। तो जहां तक प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ है वहां पे हाँ, ये अभी भी जो वेज अल्फा है या सैलरी अल्फा है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है, जो कि टॉप एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर सेक्टर में है, जहां पे सैलरीज 100,000 डॉलर्स के आसपास होती हैं। मोस्टली बिग डेटा, बिग टेक जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं वहां पे दिए जाते हैं। ये इंडिया एक बहुत ही लो प्रोडक्टिव इकोनॉमी है एज फार एज इवन सॉफ्टवेयर सेक्टर इज कंसर्न। एक 10वां भाग जो यूएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलता है वो इंडिया में मिलता है, और 2.5 गुना चाइना में यहाँ से ज्यादा मिलता है। तो आपके पास बहुत सारी सप्लाई है, जैसा ऋतु जी ने बताया, कॉलेज बहुत सारे आ गए हैं। अब आपको सेम काम करना है, लो एंड वर्क करना है। बहुत क्विकली धीरज मुझे ये बताइए, बहुत सारे कॉलेजेस आपने बताए, बहुत सारे आईआईटीज भी आ गए, बहुत सारे आईआईएम्स भी आ गए, तो क्या हमने गलती करी इतने सारे आईआईटी आईएम खोल के? मैं समझता हूँ गलती हमने आईआईटी आईएम्स खोल के नहीं करी। हमारे देश को टेक्निकल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड लोगों की बहुत जरूरत है, बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में जॉब पॉलिसी लेके एक जो डायरेक्ट जॉब पॉलिसी होती है, करेक्ट, जो डायरेक्ट जॉब डेटा सिस्टम्स हैं वो अभी तक शायद इतने स्ट्रांग नहीं है। इवन जैसे अगर आरबीआई भी अगर इंटरेस्ट रेट सेट करता है तो वो इन्फ्लेशन ज्यादा दिखता है, लेकिन जॉब डेटा जो यूएस का फेड देखता है वो यहाँ पे उतनी गहराई से, अब जॉब डेटा का तो क्या कहें। बिल्कुल धीरज, ऋतुपर्णा, कल ही हमने एक शो किया और उसमें हमने घोस्ट जॉब्स की बात करी। एक तरफ ऐसा लगता है इंटरनेट इज फ्लडेड विद जॉब्स ओपनिंग्स एंड ऑल, पता चलता है बाद में कि भैया वो तो जॉब्स थी नहीं, वो तो सब घोस्ट जॉब्स थी। दूसरी तरफ तो ये सारा का सारा डेटा, अगर एम्प्लॉयमेंट बाजार में डेटा नहीं है और ये सारी पॉलिसीज अगर डेटा ड्रिवन नहीं है, स्वाभाविक रूप से हम कई गलत दिशा में जा रहे हैं। बट बहरहाल उम्मीद हम यही करते हैं आईआईटी और आईएमयू, ये प्लेसमेंट रेट्स जो हैं, ये जो डिप आया है ये टेम्परेरी हो, लोअर स्टार्टिंग जो सैलरी है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ ना हो, सबको यथोचित सम्मान और सैलरी मिले, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू ऋतुपर्णा जी, धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।